जो सूरत सिद्ध होय गन्नाय कर बल बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धिराज सुगुण सदन बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं बरनऊं राम चरित चित चाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा हिय हर्षे तब सकल सुरेशा कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनता ही भयउ बल बता तारा हिमालय जगत बाबा जी बाबा नमस्कार कठिन सारे कार्य सर्व संबोधन बाबा अवधपुरी अति रुचिर बनाई देवन सुवन वृष्टि झरी लाई राम का सेवकन बुलाई प्रथम सखन अनवावहु जाई मंगल भवन अमंगल हाई उमा सहित जहि जपत पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। अयोध्या में निमिष निमिष नए नए सुख आ रहे हैं। भगवान अपने भवन पहुंच चुके हैं और पूरी अयोध्या एकदम जगमगा रही है। जितना अयोध्या में शहर में प्रकाश है, नगर में प्रकाश है, आनंद है, उससे ज्यादा प्रकाश लोगों के हृदय में है, जीवन में। जीवन में भी अंधकार और प्रकाश होता है। बाहर बहुत जगमगाहट रहती है, लेकिन भीतर कहीं अंधेरा छिपा रहता है। अंधकारमय जीवन होता है, समझ नहीं आता है कि आगे कैसे बढ़े, क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ न जाएं, कौन सा काम करें, किसका नाम लें, किस मंत्र का प्रयोग करें, किस विधि का प्रयोग करें, अनेक तरह के। जहाँ रास्ता बंद हो जाता है कि आगे कोई रास्ते में नहीं दिख रहा हो, और एक जीवन में प्रकाश होता है कि आत्मबल बहुत होता है। रास्ते बहुत सारे दिखते हैं, उपाय बहुत सारे हैं। भले संघर्ष करना हो, मेहनत करना हो, लेकिन कोई ना कोई रास्ता मिलता है। ऐसा नहीं कि रास्ता बंद हो गया। तो अयोध्या वासियों का रास्ता बंद हो गया, कोई उपाय नहीं। पता नहीं 14 वर्ष जीवित रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, और 14 वर्ष के बाद राम आएंगे भी कि नहीं आएंगे, कुछ पता ही नहीं था। लेकिन आज अयोध्यापुरी भी जगमगा रही है, प्रकाशित है, और अयोध्यावासी भी हृदय में एकदम प्रकाशित है। दोनों जगमगा रहे हैं, चेहरा भी जगमगा रहा है और मन, बुद्धि, हृदय, आत्मा स्वयं भी जगमगा रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी का शरीर कहीं और होता है और मन कहीं और होता है। तो लोग कहते हैं मन जहां है उसी को सही मानेंगे कि वहां है, तो मन में ही सुमिरन करो। लेकिन मन में सुमिरन करते 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 करते, माला जपते जपते, भगवान के भजन पढ़ते 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 पढ़ते, इस शरीर को, इस जिह्वा को, इस हाथ को, इस मुख को नाम सुमिरण की आदत हो जाती है। तो मुख से राम 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 कहते रहेंगे, भले मन कहीं और चला जाए। यह भी कोई आसान काम नहीं है कि शरीर को ही राम के लिए समर्पित कर दिया, मन नहीं हो रहा है अपने बस में, तो क्या करें। लेकिन अपना हाथ अपने आप चलता रहेगा। जो जब काम करना है, जब माला जपना है, जब दिया जलाना है, अपने आप हाथ चलता रहेगा। और बहुत सारे ऋषि मुनि होते हैं कि मन ही उनका भगवान की शरण में। तो ना कोई विद्या छोटा है और ना ही कोई बड़ा है। भगवान के प्रति समर्पण जिस भाव से, जिस विधि से आ जाए वही अच्छा है।
तो पूरी अयोध्या और अयोध्यावासी जगमगा रहे हैं। भगवान को सब लोगों ने कहा स्नान कर लीजिए। प्रभु ने अपने सेवकों को बुलाया और सेवकों से कहा सबसे पहले प्रथम सखन अनवाय हो जाए, हमारे मित्रों को, हमारे सखाओं को स्नान कराओ। हमारी सखाओं को स्नान कराओ, हमको तो बाद में कराना। राजा रामचंद्र जी की तरह होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? उसका यही एक छोटा सा उदाहरण है। भारतीय शास्त्र में जो राजा होता है उसको भगवान विष्णु का अंश माना जाता है, कि राजा स्वयं भगवान विष्णु होते हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से भगवान विष्णु पालन करते हैं, सबका पालन करते हैं, वैसे ही राजा अपनी प्रजा का पालन करते हैं। तो राजा के अगर आदतें बुरी हो फिर भी जिस कुर्सी पे, जिस गद्दी पे, जिस पद पे पदासीन है, वह पद बड़ा दुर्लभ और बड़ा ही पवित्र है, तो उस पद की पूजा होती है। तो लोग राजा में अपने भगवान विष्णु का दर्शन करते थे, और सत्य में है स्वयं भगवान विष्णु राजा के रूप में लोगों पे कृपा भी करते थे। तो भगवान के स्नान करने की बात हुई तो भगवान ने कहा पहले हमारे मित्रों को स्नान कराओ। अपने सेवकों को बुलाया कि हमारे मित्रों को स्नान कराओ, और जैसे ही भगवान अपने मुख से कहे कि हमारे मित्रों को स्नान कराओ, मित्रों का स्नान करने का मन हो चाहे ना हो, पानी से ठंडा लगे या गर्म, सारे सेवक दौड़ पड़े। कोई सुग्रीव जी को पकड़ रहा है, कोई अंगद को पकड़ रहा है, कोई हनुमान जी को पकड़ रहा है, कोई विभीषण जी को पकड़ रहा है। चार चार सेवक एक एक लोग को पकड़ लिए, जैसे होली में जबरदस्ती रंग लगाते हैं, वैसे भगवान ने कह दिया तो सबको स्नान करा देना। माताएं यह दृश्य देख करके बड़े आनंदित हैं, महादेव जी भी बड़े आनंदित हैं कि हे देवी, जैसे ही भगवान ने कहा सब दौड़ पड़े। सुनत बचन जहाँ तहाँ जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनवाये, पुनि करुणा निधि भरतु हकारे, निज कर राम जटा निरुवारे। जब सारे मित्र स्नान कर लिए तो रामचंद्र जी ने अपने मुख से भरत जी को बुलाया। भरत जी दौड़े दौड़े चले आए, कहे क्या हो गया? भैया के मुंह से भ निकलता है और र और ता तक भरत जी पहुंच जाते हैं। भरत जी के चेहरे पे मुस्कान तो जैसे है ही नहीं। भरत जी सदैव अपराध बोध में रहने कि मेरे कारण यह अयोध्या दुखी हुई, ना हम जन्म लिए होते, ना अयोध्या दुखी होती, ना मेरे भैया राम और माता जानकी को दुख देखना। तो भरत जी को जैसे प्रभु बुलाते हैं, भरत जी तत्काल आकर के खड़े हो गए। लोग भी नहीं समझ पाए कि इस बीच में अचानक भरत जी को रामचंद्र जी ने क्यों बुला दिया। कब यहाँ क्या हो जाए कौन पता। अयोध्या वासियों ने इतने दुर्गम दिन देख रखे हैं कि सुख से भी डर लगने लगता है। कभी कभी जीवन में इतने उपद्रवी और दुख वाले दिन आदमी देख लेता है कि जब सुख के दिन चलते हैं तो मन में भय रहता है कि आज सुख का दिन है, कहीं दुख आएगा तो क्या है। तो सब सहम गए कि किस लिए बुला रहे हैं। और भरत जी महाराज जब पहुंचे तो भगवान रामचंद्र जी उनको आदर पूर्वक बैठा करके और उनकी जटा को खोला। भरत जी महाराज भी तो तपस्वी के भेष में है,
भगवान तो जंगल में रह करके तपस्वी के वेश में है। भरत जी तो 6 फीट का गड्ढा खोद करके उसी गड्ढे में ही रहते। साधन संपन्न सब कुछ होने के बाद भी जीवन को तपस्वी बना दिया। तो जटाएं उनकी बड़ी बड़ी और सूख के एकदम कांटे हो गए हैं, आंखें एकदम धंस गई हैं। तो भगवान ने बड़े दुलार से उनको बिठाया, उनकी जटाओं को खोला और भरत जी को स्नान कराए, फिर शत्रुघ्न जी को स्नान कराए और फिर लक्ष्मण जी को स्नान कराए। प्रभु मुख से कम बोलते हैं, लेकिन अपने कार्यों से सबका दुलार दिखाते हैं, प्रेम दिखाते हैं और सबको आशीर्वाद देते हैं। जब अपने भाइयों को भगवान स्नान करा रहे हैं तो सारी जनता देख रही है, सारे भक्त देख रहे हैं कि अगर कोई राजा हो तो राम की तरह, भगवान हो तो राम की तरह और बड़ा भाई हो तो राम की तरह। तीनों लोगों को स्नान कराने के बाद अनहवाए प्रभु तीन भाई, भगत बछल कृपाल रघुराई, भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहि न गाई, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सारे लोग भरत जी की भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं कि जिन राम के चरणों का दर्शन लोग चाहते हैं वह राम अपने हाथ से भरत जी और सारे भाइयों को स्नान करा रहे हैं। सबको स्नान कराने के बाद भगवान अपनी जटा खोलते हैं और गुरु जी से आशीर्वाद मांग करके स्वयं स्नान करते। वह समय याद आ गया जब जंगल में भगवान गए और बरगद का दूध मंगा करके, वृक्ष का दूध मंगा करके अपनी बालों में लगाते हैं और बाल को जटा बना देते हैं। राम जी और लक्ष्मण जी दोनों। सुमंत्र जी महाराज इस दृश्य को देखते हैं और लगता है कि अभी उनका कलेजा जो है मुंह से बाहर आ जाएगा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते हैं। आज यह दृश्य है कि वह दुख के दिन बीते हैं और भगवान अपनी जटाओं को खोल करके अपने बाल को फिर से ठीक कर रहे हैं। पुनि निज जटा राम बिबराए, गुरु अनुशासन मागी नहाए, करिम जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखि सत लाजे, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भगवान स्नान करके और अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। बढ़िया बढ़िया सुंदर वस्त्र पहन करके और बढ़िया बढ़िया आभूषण पहन करके भगवान का स्वरूप कैसा हो गया? अंग अनंग देखि सत लाज। एक एक अंग में अनेक कामदेव भी निवास कर जाएं तो भी वह राम जी के स्वरूप को देख करके शर्मा जा रहे हैं, इतने सुंदर प्रभु लग रहे हैं। और माताएं देवी जानकी को स्नान करा करके उनको सजाई हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, सासुन सादर जानकी महजन तुरत कराई, दिव्य बसन बरभूषण अंग अंग सजे बनाई, राम बाम दिसि शोभति रमा रूप गुण खानी, देखी मातु सब हर्षि जन्म सुफल निज जानी, सुनु खगेश तेहि अवसर ब्रह्मा शिव मुनि वृंदा, चढ़ी विमान आए सब
सुर देखन सुख कंदा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। राम जी और माता सीता जी दोनों आभूषण पहन करके, वस्त्र नवीन वस्त्र पहन करके और मुख पे खुशी का भाव लेकर के एकदम तैयार हुए बैठे। और वाम भाग में जब राम जी के जानकी माता बैठती है तो सारे लोग इस जोड़ी को देख करके, इस रूप को देख करके बड़े आनंदित होते हैं। और माताएं तो सोचती हैं कि आज हमारा जन्म सफल हुआ, इतने सालों से यह रूप नहीं देखे थे, आज देखने को मिला। काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं कि हे गरुड़, वहां पे उपस्थित लोग क्या, स्वयं ब्रह्मा जी और शिव जी और अनेक मुनि लोग सब आ गए और विमान पर के चढ़ी विमान आए, सब सुर देखन सुख कन। सारे देवता लोग विमान से चढ़ करके आ गए यह समय देखने के लिए, जब सीता राम जी की जोड़ी साक्षात सामने पड़ी। बड़ा मंगल स्वरूप है, बहुत सुंदर स्वरूप है, सारे लोग देख रहे हैं और धीरे धीरे आनंद का भाव बढ़ रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। प्रभु विलोकी मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सुबरनि न जाई, बैठे राम द्विजिन सिरुनाई। जनक सुता समेत रघुराई, पेखी प्रहर से मुनि समुदाई। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नवसुर मुनि जय जयति पुकारे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा। सुत बिलोकी हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विविध विधि दीने, जाचक सकल अजाचक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखि सुरन दुंदुभि बजाई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। नव दुंदुभि बाजहि विपुल गंधर्व किन्नर गावहि। नाचहि अप्सरा वृंद परमा नंद सुर मुनि पावहि। भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमदादि समेत ते गहे छत्र चामर व्यजन धनु असि शक्ति विराजते। श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहुत छवि सोहाई। नव अम्बुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहाई। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगन प्रति सजे। अम्भोज नयन विशाल उर्भुज धान्य नर निरंखति जे। वह शोभा समान सुख कहत न बनई खगेश। बरन ही शारद शेष श्रुति सोरस जान महेश। भिन्न भिन्न अस्तुति करी गए सुर निज निज धाम। बंदी वेश वेद तब आए तह श्री राम। प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा निधान। लख्यो न काहु मरम कछु लगे करण गुणगान। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बाबा कहते हैं कि उस समय का वर्णन नहीं किया जा सकता है कि कितना सुंदर समय है। विशेष कुर्सी मंगाई, ब्रह्मा जी ने अपनी ओर से सिंहासन दिया और सबसे पहले गुरुदेव वशिष्ठ जी रामचंद्र जी का तिलक करते हैं। बारी बारी से सभी लोग तिलक कर रहे हैं और राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है। सब लोग बहुत खड़े हैं, चारों ओर दुदुभी बज रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। जो हम चाहते हैं कभी कभी वह होने लगता है। इतना दान दिया गया, इतना न्यौछावर न्यौछारा गया कि जो मंगता थे वह देने वाले बन गए। इतना लोगों ने पाया और भगवान ने सबको सब कुछ दिया। बड़ा आनंद का भाव है। बहुत सारे दिव्य शक्तियां आई, बहुत सारे देवता रूप बदल के आए। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़,
राम जी की भक्ति का जो असली रस है, जो असली आनंद है, और उस समय का जो वर्णन है, जो समाज है, कितना सुंदर वर्णन है, इसका असली रस अगर कोई जानता है तो वर्ण ही सारद शेष श्रुति सो रस जान महेश। भगवान शंकर जानते, शारदा मैया, शेष जी, श्रुतियां स्मृतियां उस समय का गुणगान कर सकती है, बता सकती है, लेकिन जो असली रस है राम जी का भक्ति का, वह शंकर भगवान ही जानते हैं, उनको छोड़ करके कोई नहीं जानता। जितने लोग आए थे सबको भगवान जान गए और बिना किसी से बताए सबको प्रणाम किए और सबके प्रणाम का उत्तर दिया। प्रभु सर्वज्ञ की अति आदर कृपा विधान, और लख्यो न काहु मरम कछु लगे करन गुणगान। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम, बंदी वेश वेद तब आए जह राम। बंदियों के वेश में, बंदी का मतलब कि जो गाना गाने वाले हैं उनके वेश में चारों वेद आए और भगवान को प्रणाम किए। भगवान ने इस प्रणाम का आशीर्वाद दिया और इस बात को कोई जान नहीं पाया कि कौन गा रहा है, और सबने स्तुति की, चारों वेदों ने स्तुति की, बड़ी सुंदर स्तुति की। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि, दस कंधरादि प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुज बल हने, अवतार नर संसार भार विभंजि दारुण दुख दहे, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। हे भगवान, संयुक्त शक्ति, सीता और राम की जो दोनों शक्ति है वो संयुक्त शक्ति है। और आप कौन है? आप अवतार लिए हैं, स्वयं साक्षात ब्रह्म है। अवतार किस लिए है? संसार भार विभंजि दारुण दुख है, जो संसार का भार है उसको हटाने के लिए, जो दारुण दुख है, जो लोगों के पास जो इतना दुख है, जो स्वयं दुख हम अपने दूर न कर सके, वही दारुण दुख है। दारुण दुख क्या है? जो बड़ा भारी दुख है, जिस दुख को हम दूर न कर पाए, वही दारुण दुख है। तो इस संसार के लोगों का जो दुख था, जो उसको दूर नहीं कर पा रहे हैं प्रभु, उस दुख को दूर करने के लिए आप अवतार लिए हैं। और रूप कैसा है आपका? जय सगुण निर्गुण रूप रूप। भगवान सगुण रूप में भी है, भगवान निर्गुण रूप में भी है, और भगवान का रूप क्या है? वह अनूप है, किसी से तुलना नहीं हो सकती। और भगवान का वह अनूप रूप किस रूप में? भूप शिरोमणि, राजाओं के भी जो राजा है वह है प्रभु आप। दस कंधरादि प्रचंड निश्चर, रावण जैसे अनेक राक्षस जो प्रचंड थे, जो किसी के हराने से भी नहीं हारते थे, प्रबल खल भुज बल हरे, उन सभी राक्षसों को आपने अपनी भुजाओं के बल पे हरा दिया, उनका वध कर दिया। हे प्रभु, नर रूप में आपने ही अवतार लिया है, सबके दुखों को दूर करने के लिए अवतार लिया है। इसलिए आपकी जो संयुक्त शक्ति है, सीता जी और आप, उन दोनों को मेरा बार बार प्रणाम है। तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे, भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशिकाल कर्म गुण निभरे, जे नाथ करि करुणा बिलो के त्रिविध दुख ते निर्भय, भव खेद छेदन दाच हम कहूँ राच राम नमामहे। प्रभु हे राम, आपके चरणों में बार बार प्रणाम है, बार बार प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। जो दुख दूर नहीं किए जा सकते, जो त्रिविध दुख है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, या जितने भी तीन तरह के दुख है, आध्यात्मिक, भौतिक, सांसारिक, जो भी दुख है, उन सारे दुख को आप दूर कर सकते हैं। और हम स्वयं के दुख को दूर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हे प्रभु, आपकी शरण में बारंबार आए हैं। हमारी रक्षा करिए प्रभु, हमारी रक्षा करिए प्रभु। यह जो संसार है तो विषम माया बस, यह संसार विषम है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचे है, कहीं सागर है, कहीं समुद्र है, कहीं अच्छे लोग मिलेंगे, कहीं बुरे लोग मिलेंगे। यह संसार जो विषम है, कभी सुख है और कभी दुख है, यह विषमता ऐसी है। किस लिए? यह विषम माया बस,
माया बस है। और माया किसके बस है? हे प्रभु, माया तो आपके बस है। सुरासुर नाग नर अग जग है, चाहे वह देवता हो, चाहे वह असुर हो, चाहे वह नाग हो, चाहे नर हो, जो यह सबको इस माया ने घेर रखा है। और लोग क्या कहते हैं? भव पंथ भ्रमत अमित दिवस। भव पंथ, यह जो रास्ता हम लोग सोचते हैं, जो उपाय सोचते हैं कि कष्ट को दूर करने का उपाय मिल जाए, बहुत सारा धन मिल जाए, बहुत सारी संपत्ति मिल जाए, बहुत सारा ज्ञान मिल जाए, या कोई भी काम हो जाए प्रभु, तो हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन जो सोचते हैं वह रास्ता ही वह क्या हो जाता है? पंथ भ्रमत अमित, वह भ्रमित कर देता है। कलेक्टर बनने के बाद भी क्या लोग सुखी रहते हैं? उनके अपने जीवन में दुख है। और जो कलेक्टर नहीं बनते हैं, क्या वो सुखी है? उनके भी अपने जीवन में दुख है। तो अनेक पंथ हैं। उन पंथ, उन रास्तों को हम लोग चुनते हैं, अपने कर्म के बल पे चुनते हैं, लेकिन उसके बाद वह पंथ भ्रमित कर देते हैं, दुख देने वाले होते, अमित मिटते नहीं है। दिवस निशिकाल कर्म गुण निभरे, सारे दिन सारे काल सब कुछ अनेक गुणों से भरे पड़े हैं। और कर्म का अपना गुण और दोष होता है, जिससे त्रिविध दुख पैदा होता है। तो जे नाथ करि करुणा बिलोक, हे नाथ करुणा करिए, हमारे कर्मों को मत देखिए। हमारे कर्मों को देखेंगे तब तो कोई भी कृपा नहीं बन पाएगी हमारे ऊपर। आप करुणा शंकर है, करुणाशाली है। इसलिए हे प्रभु, बार बार आपको प्रणाम है कि हे प्रभु करुणा करिए, करि करुणा बिलोके त्रिविध दुख ते निर्भय। इस तीनों दुख से हमारा निर्वहन करिए, हमको हटाइए, हमारी रक्षा करिए प्रभु। आपको बारंबार प्रणाम है। जे ज्ञान मान विमत तव भव हरनि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। हे प्रभु, जिन्होंने मिथ्या ज्ञान प्राप्त कर लिया कि यह संसार ही सब कुछ है, संपत्ति सब कुछ है, हमारा बल ही सब कुछ है, और आपकी शक्ति का आदर नहीं किया। जे ज्ञान मान विमत तव भव हरनि भक्ति न आदर। आपकी शक्ति क्या है? भक्ति की शक्ति। उसका जिसने आदर नहीं किया, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। उन देवताओं को भी आप बड़ी कठिनता से प्राप्त होते हैं। देवता लोग के पास शक्ति मिल गई, भगवान की कृपा से मिल गई, और वह अमर हो गए, उनके पास दुखों को नहीं होता है, लेकिन वह भी आपकी भक्ति को भूल जाते हो। ज्ञान मिलने के बाद भी आपकी भक्ति को भूल जाते हैं। और जब भक्ति को आप भूल जाते हैं, तो हमने देखा है कि वह देवता भी अपने पद से नीचे गिर जाते हैं। वह देवता भी अपने पद से नीचे गिर जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, विश्वास करि सब आस परिहरि दास, तव जय होई रहे जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि भवनाथ सो सम राम है। इसलिए हे प्रभु, हमें न कोई पद चाहिए, न कोई अन्यत्र शक्ति चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें आपके चरणों की भक्ति चाहिए कि आपके चरणों की भक्ति अगर मिल गई तो सब कुछ मिल जाएगा। हमने देखा है देवताओं को भी नीचे गिरते हुए, और ऐसे लोगों को भी देखा है जप नाम तव बिनु श्रम तरहि, कि बिना मेहनत के केवल आपके नाम का जप करते हैं। लोग कहते हैं मन से है कि नहीं ये पता नहीं। अरे मन कहाँ किसके बस में है? मन से हो या ना हो, लेकिन हम मन के अधीन नहीं है कि मन जब तुम लगोगे तभी प्रभु का नाम लेंगे। और धड़कनों में राम का नाम ले लीजिए कि हर धड़कन में अपने आप राम 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 निकले, और वह राम राम निकलेगा तो मन एक दिन हार करके लगी जाएगा। तो आपके नाम का सुमिरन ज्यादा श्रम भी नहीं देता है और इस भाव से भी तार देता है। इस कलयुग में तो और उत्पादक है आपका नाम। आपका नाम लेते रहें और निश्चित रूप से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, ऐसा हमको लगता है। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसि मुनि पत्नी हरि, नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावन सुरसरी, ध्वज कुलस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे, पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। जिन चरणों को प्रभु
शंकर जी स्वयं भसते हैं। जे चरण शिव अज पूज्य रज। कौन भसता है? शिव अज, शिव जी स्वयं, ब्रह्मा जी भी, और रज शुभ परस, जिस चरणों की धूल पा करके मुनि की पत्नी अहिल्याबाई तर गई। शिव जी और ब्रह्मा जी हमेशा लालची की तरह बैठे रहते हैं, कब आपके चरणों का दर्शन हो जाए। जिनके चरणों से नख निर्गता, भगवान के चरणों से दो नदियां निकली, दाहिने पैर के अंगूठे से गंगा जी और बाएं पैर के अंगूठे से सरयू जी। तो हे प्रभु, आपके नख से निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावन सुरसरी गंगा जी भी निकली है, सरजू जी भी निकली है, जो तीनों लोकों को पावन करती हैं, स्वयं अमृत है। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लय। हे प्रभु, सारा संसार आपकी कृपा से है। भगवान ने, वेदों ने गंगा जी सरजू जी का वर्णन किया, शिव जी का नाम लिया, ब्रह्मा जी का नाम लिया कि हे प्रभु, यह सब भी आपके चरणों का दर्शन पाना चाहते हैं, तो हम भी तो आपके चरणों का दर्शन पाना चाहते हैं। पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजा में। राम कौन है? रमेश। रमेश का मतलब राम धन ईश, राम के ईश यानी स्वयं शिव जी। तो हे प्रभु, आप ही शिव हैं, आप ही राम हैं, आप ही ध्वजा है, आप ही सुख है, और जो कांटे आदि बन जाते हैं, पैरों में चुभ जाते हैं, वो सब आपका ही रूप है। सारा संसार आपका रूप है। इसलिए हे प्रभु, बारंबार आपको प्रणाम है, मेरे ऊपर कृपा करिए। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चार निगमागम बने षट कंद शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन घने फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जे आश्रित रहे पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे। जे ब्रह्म अजमत द्वैद मनुभव गाम्य मन पर ध्यावहि ते कहूँ जान नाथ हम तव सगुन जस नित गावहि। करुणायतन प्रभु सदगुना कर देव यह बर मागहि। मन बचन कर्म विकार तजित चरण हम अनुरागहि। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। अंत में वेद कुल मिलाकर के जो कहना चाहते हैं वो यह कहते हैं कि हे प्रभु, मन वचन कर्म विकार, मन से, वचन से, कर्म से हर तरह का विकार हमारा खत्म हो जाए। तव चरण हम अनुराग ही, आपके चरण का अनुराग प्राप्त कर ले, ऐसी कृपा करिए। सबके देखन वेदन विनती कीन्हि उदार। अंतर्धान भय भय पुनि गए ब्रह्म आधार। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। बैन ते सुन शंभु तब आए जह रघुबीर। विनय करत गदगद गिरा पूरित पुलक शरीर। उसके बाद शिव जी आते हैं, बड़ी सुंदर वंदना करते हैं स्वयं अपने मुख से। शंकर जी राम जी की जब वंदना करते हैं तो आनंदमय वाली वंदना है। आज उस वंदना को केवल पढ़ेंगे। जय राम रमा रमनम समनम भवताप व्याकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। दस शीस विनाशन बीस भुजा कृत दूरी महामहि भूरि रुजा। रजनीचर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे। महिमंडल मंडन चारु तरम धृत सायक चापन शंग बरम। मद मोह महा ममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज अनी। मन जात की रात निपात किए मृग लोग कुभोग सरे नहीं। हतिनाथ अनाथ निपाहि हरे विषया बन पावर भूलि परे। बहु रोग वियोग निलोग है भवद्रंग निरादर के फल। भव सिंधु अगाध परे न
नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते, अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं, अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके, नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव विपदा, यही ते तब सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा, करि प्रेम निरंतर नेम दिए, पद पंकज सेवक सूद हिये, सम मानि निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंति मही, मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुबीर महारन धीर अजय, तब नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महागद मान हरि, गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्री रमणम, रघुनंदन कंद गंध घनम, महिपाल विलोक दीन जनम, बार बार बर मागऊ, हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोज हन पायनी, भगति सदा सतसंगा, बरनि उमापति राम गुण, हर्षि गए कैलास, तब प्रभु कपिल दिवाए, सब विधि सुख प्रद बास, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। भगवान शंकर बड़ी अद्भुत भजन गाते हैं और भगवान को इस भजन में अनेक नाम दिए हैं, लेकिन एक नाम जो अंत में भगवान ने दिया, श्री रंग। रामचंद्र जी का एक बड़ा सुंदर नाम है श्री रंग, और इस नाम से श्रीरंगपत्तनम दक्षिण भारत का एक शहर भी है, और श्री रंग के नाम से भगवान दक्षिण भारत में पूजे जाते हैं। बड़ा सुंदर नाम है। और शंकर जी जैसे जो स्वयं ईश्वर है, वह भी राम जी से एक ही विनती करते हैं कि बार बार वर मांगो, एक बार नहीं, संकोच नहीं है मांगने में, भगवान बार बार मांग रहे हैं आपसे, हर्ष देव, हर्षित होकर के श्री रंग दीजिए। कौन से हैं? श्री के साथ जो रंग है वो रामचंद्र जी, सीता रामचंद्र जी, आप हमको वरदान दीजिए कि पद सरोज अन पाए, आपके जो चरणों की भक्ति है, चरणों के प्रति प्रेम वाली भक्ति है, अन्न पायनी भक्ति, भगति सदा सतसंग, वह अन्न पायनी भक्ति दीजिए और सदा सतसंग, सदैव सतसंग में रहे। शंकर जी जैसे स्वयं जो ईश्वर है वो भी क्या मांग रहे हैं? अन्न पायनी भक्ति और सतसंग मांग रहे हैं। जो कि सत्संग क्या है? लंकिनी अम्बा ने भी सुंदर कांड में कहा है कि सतसंग सारे सुखों का मूल है, स्वर्ग का सुख और सभी तरह के पुण्यों के सुख को एक पलड़े में तराजू में रख दे और सत्संग के एक पल के सुख को रख दे, तो सत्संग का सुख सारे सुखों पे भारी हो जाएगा। बाबा आज की कथा इतनी ही। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी, हम सब के ऊपर बाबा कृपा करिए। महादेव श्री ओम श्री और ऐसी कृपा करिए कि हम सबके दुख को हर लीजिए बाबा। सुनने वाले, सुनाने वाले सबके दुखों को दूर करिए महादेव। कृपा करिए सबकी दीपावली बड़ी अच्छी हो, धनतेरस सबका अच्छा हो, सब लोग स्वस्थ हो। कृपा करिए। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि भुलान, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जय विधि, नाथ तो रहिताल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबे की जानी दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। महादेव शिव शंभु ओम श्री राम।